नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये सेवा और विनम्रता की शक्ति का एक जीता जागता सबक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान की। वो जिनकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, पर जिनकी असली महानता, उनकी सच्ची पहचान, वो छिपी थी उनकी भक्ति और सेवा में। तो हनुमान की कहानी ना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आखिर ये सच्ची महानता का रहस्य है क्या? क्या सिर्फ ताकतवर होना ही सब कुछ है, या फिर इसकी असली जड़ कहीं और है? चलिए मिलकर समझते हैं। सोचिए जरा, क्या महानता सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से आती है, या फिर इसका असली सोर्स कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल? हनुमान की कहानी हमें इसी सवाल की तह तक जाने का मौका देती है। तो देखिए, एक तरफ है अतुलनीय शक्ति, मतलब अनमैच्ड पावर, और दूसरी तरफ है निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। हनुमान वो इन दोनों का संगम थे, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी असली पहचान हमेशा उनकी सेवा से ही बनी। और यही वो दिलचस्प पैराडॉक्स है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके दिव्य जन्म की कथा में। ये वो कथा है जो हमें बताती है कि उनका अवतार यूं ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत बहुत खास मकसद के लिए हुआ था। जरा कल्पना कीजिए त्रेता युग की। वो एक ऐसा दौर था जब धरती पर अधर्म, अन्याय और राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था। पूरी दुनिया को बचाने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए एक दिव्य शक्ति की, एक डिवाइन पावर की सख्त जरूरत थी। और उस दिव्य शक्ति का जन्म वो कई डिवाइन इवेंट्स का एक खूबसूरत संगम था। देखिए, कहानी शुरू होती है देवताओं की प्रार्थना से। सब ने भगवान शिव से मदद मांगी, और ठीक उसी समय माता अंजनी एक पुत्र की कामना के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। अब उनकी भक्ति से खुश होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वो खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और फिर पवन देव के जरिए एक दिव्य प्रसाद माता अंजनी तक पहुंचा, और उसी से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। तो जन्म के साथ ही हनुमान की जो अद्भुत शक्तियां थीं वो सामने आने लगी। लेकिन देखिए, पावर होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। उनका बचपन ही वो समय था जब उनकी इस बेमिसाल ताकत को एक दिशा मिली, और वो दिशा थी सेवा और धर्म की। ये किस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। सोच कर देखिए, एक सुबह छोटे से हनुमान ने उगते हुए सूरज को देखा और अपनी बचकानी मासूमियत में क्या समझे कि वो कोई मीठा लाल फल है। और फिर क्या था, अपनी भूख मिटाने के लिए वो बेखौफ सीधे आसमान की तरफ उड़ चले। अरे, उनकी इस हैरान कर देने वाली ताकत और हिम्मत को देखकर तो देवता तक दंग रह गए थे। अब सूर्यदेव को बचाने के लिए खुद देवराज इंद्र को आगे आना पड़ा। उन्होंने बालक हनुमान पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार किया, और वो बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनके पिता पवन देव गुस्से से भर उठे, और उन्होंने पूरी सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में हवा का बहाव ही रोक दिया। सोचिए, हर तरफ हाहाकार मच गया। तो इस महासंकट को टालने के लिए सारे देवता एक साथ आए। उन्होंने बालक हनुमान को फिर से जीवित किया और उन्हें वरदानों से भर दिया। उन्हें अमरता मिली, अतुलनीय शक्ति मिली, असाधारण बुद्धि और बल का आशीर्वाद मिला। लेकिन ये घटना सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए नहीं थी, ये तो एक तरह से उनकी शक्तियों का अभिषेक था, ताकि भविष्य में वो इन शक्तियों को धर्म की सेवा में लगा सकें। तो जन्म और बचपन की इन अद्भुत कहानियों से हम सीखते क्या हैं? देखिए, हनुमान का जीवन सिर्फ चमत्कारों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये सेवा और विनम्रता जैसे बहुत गहरे उसूलों पर टिका है। और यहीं पर हमें पूरी कहानी का निचोड़ मिलता है। इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी हनुमान में अहंकार का एक रत्ती भर भी नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी हर शक्ति, अपनी हर काबिलियत, सब कुछ भगवान राम की सेवा में लगा दिया। और यही समर्पण, यही डिवोशन उनकी असली महानता का सबसे बड़ा सबूत है। अगर हम उनके जीवन को और गौर से देखें ना, तो ये 4 सिद्धांत बिल्कुल साफ चमकते हैं। पहला, भक्ति से उन्हें शक्ति मिली। दूसरा, सेवा, उस शक्ति को उन्होंने सेवा में लगाया जिससे उन्हें सच्चा सुख मिला। तीसरा, नम्रता, इतनी ताकत के बावजूद उनकी विनम्रता ने ही उन्हें महान बनाया। और चौथा, आत्मविश्वास,
इसी विनम्र आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता तो चाहते ही हैं, लेकिन हनुमान की कहानी हमें एक पल रुककर सोचने को कहती है कि क्या हम शक्ति को ही मंजिल मान रहे हैं या फिर उसे किसी बड़े मकसद के लिए एक जरिया। शायद असली ताकत पाने में नहीं, बल्कि उसे विनम्रता के साथ किसी की सेवा में लगा देने में है।